तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा नंबर सिस्टम का सेकंड क्लास होगा। जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में क्या पढ़ा था, रेशनल नंबर का कुछ जो इंट्रोडक्शन पार्ट था वो पढ़ा था। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकंड क्लास में रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे। तो चलिए, हेडिंग अपना रहेगा इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी अपन लोग पढ़ेंगे। तो इसमें टोटल बेटा 3 प्रॉपर्टी है, एक एक करके हम लोग तीनों प्रॉपर्टी को यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी जो है, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। पहला प्रॉपर्टी क्या है, कोई नंबर हमको गिवन है p/q की फॉर्म में, ठीक है। तो बोल रहा है कि ये नंबर क्या है, रेशनल नंबर है। ये नंबर क्या है, रेशनल नंबर। अगर ये नंबर रेशनल नंबर है, अगर ये p/q रेशनल नंबर है, तो उस कंडीशन में दिया हुआ कि m हमारा क्या है, नॉन जीरो इंटीजर। और उसी में कंडीशन दिया कि m हमारा एक नॉन जीरो इंटीजर है। तो उस कंडीशन में p/q को हम क्या लिख सकते हैं, इस नॉन जीरो का मल्टीप्लीकेशन लिख सकते हैं। मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों हम लोग क्या कर सकते हैं, m से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा प्रॉपर्टी है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं अपन लोग। एग्जांपल में जैसे -2/3, -2/3 नॉन जीरो इंटीजर का मतलब क्या हो गया, जैसे 1 2 3 4, मतलब जीरो नहीं लेना है। नॉन जीरो का मतलब जीरो ना, 1 2 3 4 5 सब हो सकता है, ठीक है। तो उसी तरीके से -2/3, इसमें अगर हम 2 एक बार रखते हैं, है ना, इसके वैल्यू -4/6। अब ये -4/6 क्या है, ये -4/6 भी एक रेशनल नंबर होगा। तो ये जो रेशनल नंबर निकल के आ रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, ठीक है। ये हमारा प्रॉपर्टी फर्स्ट। चलो प्रॉपर्टी नंबर सेकंड देखते हैं क्या कहता है। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड जो है, उसमें क्या कहता है कि कोई नंबर हमारा p/q के फॉर्म में अगर वो रेशनल नंबर है और उसके साथ एक कंडीशन और ऐड है, क्या, एक हमने वैल्यू लिया m, m जो कि क्या है, कॉमन डिवीजर है, कॉमन डिवीजर ऑफ pq। इस pq का क्या है, कॉमन डिवीजर है ये m, है ना। तो उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में उस इंटीजर से क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ये है प्रॉपर्टी नंबर 3। जैसे एग्जांपल लेते हैं, इसमें 24/48, है ना, ठीक है। अब इसका कॉमन डिवीजर निकालते हैं। तो कॉमन डिवीजर निकालने के लिए अपन लोग एक टर्म पढ़े हुए होंगे पिछले क्लास में, फैक्टर। तो 24 का एक और फैक्टर निकाल लो, 12 6 3। ऐसे 48 का देख लो, ठीक है। तो क्या कॉमन मिला, 2 2 2 2 2 2 3 3, ठीक है। क्या मिला, कॉमन फैक्टर 2 × 2 × 2 × 3। तो हम लोग 2 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं। तो 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और क्या हो सकता है, 12 हो सकता है ना, ठीक है। तो अपन लोग क्या करें, एक बार दो रख के ट्राई करते हैं। 24/48 ऊपर नीचे 200 डिवाइड, तो कितना बन जाएगा, 12/24। तो ये भी हमारा क्या होगा, ये भी एक हमारा क्या होगा, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर।
रेशनल नंबर। अब कई लोग के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर इसकी जरूरत पड़ेगी कहाँ पे इसका यूज करेंगे। इसका यूज तब हम करेंगे बेटा जब जैसे हमसे पूछे 2/3 कोई नंबर दिया हुआ है, इससे हमको पूछेगा कि 10 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बताइए। एक बार 10 पूछ सकता है क्वेश्चन में, कभी पूछ सकता है 2 रेशनल नंबर बताइए इक्विवेलेंट, तो कैसे निकालोगे। तो उसके लिए ही ये कंडीशन है, ये प्रॉपर्टी उसी के लिए। इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमको कोई नंबर नहीं पता, तो हम लोग इसी के तरीके हम इसका कॉमन डिवीजन निकाल लें, या तो फिर अपने पास क्या है नॉन जीरो इंटीजर से मल्टीप्लाई करके निकाल लें, है ना। 1 2 3 तो कई सारे निकल जाएंगे। चलो प्रॉपर्टी नंबर 3 देखते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कहता है बेटा। प्रॉपर्टी नंबर 3 कहता है कि p/q आपका क्या है, रेशनल नंबर है ना। p/q रेशनल नंबर है और यम हमारा एक कोई वैल्यू है जो कि क्या है, सही नहीं ये नहीं। प्रॉपर्टी नंबर 3 ये तो सेकंड है ना बेटा। प्रॉपर्टी नंबर 3 में ये कहता है कि a/b एंड c/d अगर ये रेशनल नंबर है, बोल रहा है क्वेश्चन में कि ये क्या है, क्वेश्चन एक प्रॉपर्टी में बोल रहा है। अगर ये दोनों रेशनल नंबर हैं तो इसका जो क्रॉस होगा बेटा वो एक दूसरे के इक्वल होगा, ठीक है। अब इसका यूज कहाँ होगा, इसका यूज सबसे अच्छा यूज इसका दिखा रहा हूँ मैं। एक एग्जांपल लेता हूँ, आप इसको मतलब अच्छे से यूज कर सकते हैं। कहाँ पे इसका बेसिकली यूज होता है वो देखेंगे आप इस क्वेश्चन में। जैसे क्वेश्चन में दिया है 4/3 एंड 8/x, ओके। इज आर रेशनल नंबर then find the value of x। अगर ये दोनों रेशनल नंबर है तो हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर ये प्रॉपर्टी पता है तो इस प्रॉपर्टी कहाँ से है, इस रेशनल नंबर जो वर्ड लिखा हुआ है। अगर ये प्रॉपर्टी पता रहेगी फिर प्रॉपर्टी तो हम x की वैल्यू निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे। चलो हमको प्रॉपर्टी पता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा, तो दोनों का क्रॉस इक्वल कर दो। 4 × x = 3 × 8, 4 1 जा 4 और 2 जा 8, x = कितना आ जाएगा 6, ठीक है। ये यूज है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी जो भी प्रॉपर्टी थी रेशनल नंबर की यहाँ पे खत्म हो गई। और अपन लोग आगे जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल, कि रेशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब एक किसी चीज का स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, उसका ओरिजिनल वैल्यू लिखना है। मतलब जिस तरीके को उसको होना जिस तरीके का चाहिए वो ऐसा लिखना है। तो इसमें क्या कहते हैं कि कोई नंबर p/q है ना, और ये हमारा क्या है रेशनल नंबर। p/q हमारा रेशनल नंबर है। तो ये जो p है और q, ये p/q जो होगा इसके पास केवल एक ही कॉमन डिवीजन होगा, वो क्या होगा 1, एक कॉमन डिवीजन।
ओनली वन लिख देते हैं, उसके अलावा कुछ और नहीं। इसका मतलब कॉमन डिवीजर ओनली वन है, तो इसके पास कोई कॉमन डिवीजर अर्थात मतलब वन है, इसका मतलब क्या कह सकते हैं, पी क्यू हैव नो कॉमन डिवीजर। इस लाइन को हटा के हम लिख सकते हैं नो कॉमन डिवीजर। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं इस वर्ड को, पी क्यू हैव नो कॉमन डिवीजर अदर देन वन। ठीक है, ये के अलावा कोई उसके पास कॉमन डिवीजर ना हो। एंड क्यू मस्ट बी पॉजिटिव, और कह रहा है क्यू मस्ट बी पॉजिटिव, मतलब ये जो डिनोमिनेटर होगा वो पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, चलो एक एग्जांपल लेते हैं अपन लोग। एक्सप्रेस क्वेश्चन में दिया हुआ है 24 48 डिवाइडेड बाई -84, 48 डिवाइडेड बाई -84 इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। चलो सबसे पहला काम हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है, कॉमन डिवीजन से पहले ही काम हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, नेगेटिव है, तो उसको क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो पहला काम इसको पॉजिटिव बनाएंगे। 48 डिवाइडेड बाई -84 है ना, तो ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई करके इसको पॉजिटिव बना लें, क्या हो जाएगा -48 डिवाइडेड बाई 84। ये अपना पहला स्टेप, ये काम हम लोगों ने ये कर लिया। दूसरा काम क्या करेंगे, इसका कॉमन डिवीजन, एक कॉमन डिवीजन, मतलब कोई कॉमन डिवीजर ना हो, इस तरीके से कह सकते हैं, एक क्या ना हो। तो फिर इसको कैसे करेंगे, इसका तो एक ही कॉमन डिवीजर हो, केवल एक के अलावा कोई और ना हो, तो क्या कर सकते हैं, इसमें एक टर्म आता है अपना GCF, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें केवल सिंगल कॉमन फैक्टर, तो वो अपन लोग निकालेंगे। तो पहले इसका फैक्टर निकाल लो 48 का, इन दोनों का क्या निकालेंगे, अलग अलग फैक्टर निकाल लो, 40 और 84, 48 और 84। ऐसे इसमें निकाल लो। ठीक है, अब दोनों में देखो कॉमन क्या क्या है, एक बार 2, एक बार 2, 2 2 3 3, बस यही कॉमन मिला। यहाँ पे क्या निकालेंगे, GCF, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर क्या मिला, 2 × 2 × 3, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर क्या मिल जाएगा, 12। अब इस 12 से, अब ये कॉमन फैक्टर का प्रॉपर्टी कौन सा था, प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड, क्या कहता था, अगर कोई एक इंटीज m हमारा क्या है, m अगर हमारा कॉमन डिवीजर होगा किसी रेशनल नंबर का, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों से क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। वही वाला रूल यहाँ पे लगा देंगे। चल हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या था, -48 डिवाइडेड बाई 84, ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया हम लोगों ने 12 से, यहाँ के -4 डिवाइडेड बाई, ठीक। वैसे चाहते थे यहाँ से डायरेक्टली भी कर सकते हैं, 48 डिवाइडेड बाई -84, तो 12 4 जब 48, 12 84, 4/-7 यहाँ से लिया जाता है। लेकिन क्या करना है, अपने को रूल पता होना चाहिए कैसे ही चीज़ आ जाए। आगे का जो चीज़ है हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।